नमस्ते दोस्तों, माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही सिंपल और सीधे सरल शब्दों में कोरोना वायरस क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप तक पहुंचते वक्त जब भी हम जिसके बारे में सोचते हैं कि पूरी दुनिया जो है, जैसे ही कोरोना वायरस की शुरुआत युहान शहर जो है चाइना में, ये चाइना से शुरुआत हुई और जब भी शुरुआत होने के बाद में पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई और हर एक व्यक्ति इसके दहशत में है। इसको इन्फेक्टेड एजेंट करके ये कोरोना वायरस को कहा जाता है और ये वायरस का जो है एक ग्रुप है, एक ग्रुप बड़ी तादाद में फैलता है और हजारों की लाखों संख्या में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ये कोरोना वायरस जो है, इसका लैटिन वर्ड में इसे क्राउन करके बताया जाता है और वो क्राउन जैसा एक शेप होने के वजह से ही इसको कोरोना ये नाम पड़ा है। और इसका उसके बाद WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नोवल कोरोना वायरस नाम से जाना है। और ये सबसे पहले जब भी शुरुआत हुई वहां पर जब चाइना में, तो सी फूड से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि सी फूड के वजह से ये वायरस वहां शुरुआत हुई। तो जैसे सी फूड खाते हैं या कोई जानवर के सहवास में आ जाते हैं या फिर कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसके वजह से ह्यूमन बीइंग में भी इन्होंने अपनी जगह बना ली और ह्यूमन बीइंग को भी यह वायरस इन्फेक्ट होने लगा। और इसका इन्फेक्शन होते ही कहा जाता है कि चमगादड़ सांप के वजह से ही इसका जो है पूरा फैलाव और उससे शुरुआत हुई है। मगर यहाँ पर जो खोज किया जा रहा है कि कोरोना वायरस एक कुछ भी नहीं है, एक बहुत ही छोटा प्रोटीन बॉडी है। और वो ये प्रोटीन बॉडी जो है, ऐसी प्रोटीन बॉडी है कि जब भी हम एक माइक्रोस्कोप के अंदर या माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा जाता है, तो वैसे हमने अपने सीधे साधे ऐसे आंखों से नहीं देख पाते। तो उसको जब भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तभी उसका डायमीटर 120 नैनोमीटर इतनी साइज है और ये साइज होने के वजह से वो हमें नहीं दिखता है। और जब भी वो किसी हम एक आधी चीज है या मेटल है या कोई वस्तु है, वहां उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं और कांटेक्ट में आने के बाद हमारे हाथ में या पर खांसने और छींकने पे हमारे मुंह के बल या नाक पे बल हमारे थ्रोट में चला जाता है, या फिर यह डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को वहां पर इन्फेक्ट करता है। और जैसे ही थ्रोट में जाके बैठ जाता है, थ्रोट में बैठने के बाद वहां पर से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और सबसे पहले तो बलगम तैयार करता है और वहां से वो वायरस हमारे लंग में जाने के बाद लंग में जो है इम्यून पावर अगर ठीक ठाक है तो हम वहां उससे खत्म कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके वजह से हमें खांसी, सर्दी, जुकाम और सर दर्द जैसे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। और वो प्रॉब्लम शुरू होने के बावजूद बाद में जो है धीरे धीरे हमारे जिस व्यक्ति को डायबिटीज या हार्ट या बीपी जैसे कोई प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति को ये ज्यादा हानि पहुंचाता है जनरली, और बाकी जो है जो उम्र ज्यादा है वैसे लोगों को हानि पहुंचाता है। जब ये प्रोटीन बॉडी जो है, इसके बारे में हम जब देखते हैं तो वहां पर प्रोटीन बॉडी ऐसे प्रकार की है, जैसे भी जो इसका जो बॉडी है, उस बॉडी में जो है सबसे ऊपर जो है वो कांटे जैसा दिखता है, उसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और वो स्पाइक प्रोटीन उसके बाद में उस स्ट्रक्चर में जो है दूसरा जो है एनवलप जैसा है, तो इसको ई प्रोटीन कहते हैं, एनवलप प्रोटीन। और उसके बाद में उसका जो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन को वहां पर यम प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। उसके बाद HE गैलेक्टो प्रोटीन कहता जाता है, हीमोगैलेट्री एस्टरस ऐसा इसका नाम है। और उसके बाद यन प्रोटीन, यन का मतलब RNA, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड जो बोलते हैं, सिंगल हेलिकल स्ट्रैंड जो है वो सबसे अंदर होता है। और वो जो प्रोटीन होता है ये इसका इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर के बलबूते ही ये जो है जाना जाता है। और उसके बाद में इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, जो स्पाइक है, वो हमसे सबसे पहले हमारे स्किन पे अटैक करता है और धीरे धीरे स्किन से अंदर एंट्री कर लेता है। और एंट्री करने के बाद में ऊपर का जो प्रोटीन है वो डिजॉल्व हो जाता है और फिर एंट्री करने स्किन के बलबूते वो हमारे शरीर में एंट्री करने के बाद उसके भी कुछ प्रकार आते हैं। उसमें जो है 229E अल्फा कोरोना वायरस कहा जाता है। फिर दूसरा जो है NL83 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस और HKU1
बीटा कोरोना वायरस। इसी तरीके से इसके टाइप भी आते हैं। और दोस्तों ये टाइप जो आते हैं इसी प्रकार का इसकी स्ट्रक्चर होता है, और इसके वजह से जो है हम अपने आप को बचाना है तो हम हमारे नाक पे जो है या मुंह के वहां वो हमारे शरीर में अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करना चाहिए। अगर वो उसके लिए मास्क अच्छे से यूज करते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता। दूसरी बात, कहीं पे भी कांटेक्ट में नहीं आना है, क्योंकि हमारे हाथ या फिर कहीं शरीर जो है उसके कांटेक्ट में आने के वजह से अगर हमारे मुंह के और नाक के बल अंदर अगर शरीर में प्रवेश कर लेता है तो इसका इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए सैनिटाइज या हैंड वॉश से हाथ अच्छे से धोना चाहिए जब भी कोई कांटेक्ट में आते हैं किसी तो। और उसके बावजूद एक फिजिकल डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस जिसको बताते हैं हम, वो जो है कुछ लोगों को 1.5 मीटर से ज्यादा अंतर रख के बात करना चाहिए, क्योंकि उसके खांसने और छींकने से वजह से लाखों तादाद में उनके खांसने में और छींकने में वैसे वायरस बाहर निकलते हैं और वो भी हमारे अंदर शरीर में मुंह या नाक के बल चले जाते हैं। तो दोस्तों इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यही प्रिकॉशन लेना है। अगर इसके सिम्टम्स अगर कोई दिखाते, खांसी जुकाम और सर्दी जो है या फिर सर दर्द होता है, अगर इसके सिम्टम्स दिखाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से हम सलाह करके कुछ अगर उसके लिए हम अगर दवाई लेते हैं तो इसे हम इस प्रिकॉशन लेके इसका इन्फेक्शन दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी तक हम देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना स्ट्रक्चर जो है देख रहे थे। इसी तरह हम इसके बारे में मालूमात आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों इसे देखते रहिए। आपके सामने मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़, माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल से। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।